कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। क्या कुछ खास है इन तीनों सेगमेंट्स में, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। आइए शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट से, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी की इस परिस्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा हमारे किसानों की मदद के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है और किस तरह से उन्हें जागरूक कर रहा है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा जो दिल्ली के एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है, और यहाँ पर बात करते हैं कृषि विज्ञान के विशेषज्ञों से कि आखिर यहाँ पर वो लोग किस तरह से खेती गृहस्थी के कार्यों को संपन्न करवा रहे हैं। और मेरे साथ इसी कड़ी में हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो समय है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं और कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि कार्य को संपन्न करवा रहे हैं? कोविड-19 जो है देश का ही नहीं पूरे विश्व में परेशानी का एक विषय है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होते जा रहा है, जिसमें जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार से जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो जो भी हमारे कार्य हैं कम से कम 2 गज की दूरी पे रखते हुए और अपने मुंह को ढककर और काम करने से के पश्चात उसको अच्छी तरह से साबुन से धोने के बाद और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके अपने को सुरक्षित रखना भी है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो भी जायद की फसलें हैं, खासकर टमाटर, बैगन, मिर्च, इसके अलावा जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं इनको लगाते हैं। और इसके अलावा भिंडी की, जो कि भिंडी है, लोबिया, चौलाई इत्यादि की हम इस समय खेती कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेल वाली सब्जी घिया का खेती किया गया है, और जिसमें हमारे जो भी मजदूर हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। तो इस समय जो किसान भाइयों को मैं चैनल के माध्यम से आप अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी बागवानी की फसलें हैं, खासकर जो सब्जियाँ हैं, इसमें जो सब्जी लगाए हुए हैं इसमें आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जैसे सिंचाई है, सिंचाई को हमने नियमित अंतराल पे करते रहना चाहिए। खासकर बेल वाली सब्जी में हमें सिंचाई इसलिए अवश्य करना होता है कि अगर हम सिंचाई समय से नहीं करते और नमी नहीं बना कर रखते हैं तो परागण की क्रिया भी प्रभावित होती है। साथ ही साथ कुछ जो फल मक्खी, जो हमारे कीट होते हैं, उसके नियंत्रण के लिए आप जैविक तरीके से या रासायनिक तरीके से नियंत्रण करते रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके जो भी हमारे फल है जो तैयार हो चुके हैं उसकी तुड़ाई जो है आप कृपया सुबह और शाम के समय करें। और जैसा कि मैंने बताया कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ भिंडी की भी तुड़ाई चल रही है, और टमाटर, बैगन, मिर्च, ये सारी जो भी फसल की आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इसकी शाम या सुबह की तुड़ाई करके, और जहाँ पे भी निश्चित की गई है मंडियाँ जहाँ पे निश्चित की गई है, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती है, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे कीट पतंग हैं या बीमारी है, इसको हम लोग किसानों को या अपने फार्म पे डायग्नोस्टिक के माध्यम से और उनको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हम ये किसानों को बताते हैं कि अपनी जो भी फसल में समस्या है आप क्लोज वेब में लेके अपने मोबाइल से हमारे यहाँ पे आप उसको बताएं, और इसका निराकरण भी हम उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हम उसको बताते हैं। साथ ही साथ हम समय समय पे कृषि विज्ञान केंद्र जो है विभिन्न जो भी हमारा माध्यम है, पेपर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, हम एम किसान के भी माध्यम से, केवीके का पोर्टल है जिस पे भी जो रेगुलर समस्याएं हैं इसको ध्यान में रखते हुए हम उनको अवगत कराते रहते हैं। राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि जायद वाली फसलें हैं, अभी उसकी खेती हो रही है,
आपसे जानना चाहते हैं कि जायद की जी कौन कौन से फसलें हैं और उसमें क्या अभी सिंचाई कार्य जैसे आपने बताया, इसके अलावा और कौन कौन से किसान भाइयों को ध्यान रखने की आवश्यकता है? अभी जो मुख्य रूप से है, जितनी भी हमारी बेल वाली सब्जियां हैं जो कि गर्मी के मौसम में लगाई जाती है, जैसे घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, चप्पन कद्दू, इस सारी चीज़ों को हम इस टाइम करते हैं। इसके अलावा हमारा जो टमाटर, बैगन, मिर्च की भी खेती इस समय की जाती है और भिंडी की। इसके अलावा हमारी पत्तेदार सब्जियों में हम चौलाई और धनिया की भी खेती करते हैं। साथ ही साथ लोबिया की भी इस समय व्यापक तौर पे खेती की जाती है। इस टाइम क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, तो किसान भाई को हमेशा ध्यान रखना है कि पानी की उपलब्धता को रेगुलर बनाए रखें, क्योंकि जिससे फसलों को नुकसान ना हो। साथ ही साथ है जो भी क्योंकि गर्मी के मौसम में कीट और बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने उनमें रेगुलर जो है उसकी निगरानी करते रहना चाहिए। और जो भी परेशानी है, जो भी विशेषज्ञों से संपर्क करके आप साझा करें, उसका नियमित रूप से आपको उसके बारे में जो सोल्यूशन होगा वो बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि जो भी हमारे इनपुट्स हैं, जैसे दवा और पेस्टिसाइड्स की दुकानें हैं, सरकार द्वारा जितनी भी आपके आसपास है वो खुली रखी गई है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे जो भी, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम जब सिंचाई करते हैं तो इसमें खरपतवार की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और खरपतवार ज़्यादा होगा तो उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा। तो समय समय पे हम खरपतवार को निकालते रहें और निराई गुड़ाई करते रहें। और जो भी जैसे जैसे फसल तैयार होती है, जैसे फसल तैयार हो जाए तो आप हार्वेस्टिंग नियमित रूप से करते रहिए और उसको अच्छी तरह से छटाई करके, ग्रेडिंग करके, और उसको आप बाज़ार में ले जाके आप बेचें। इस गांव में किसान काफ़ी अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं। और जैसे किसानों के पास इस समय समस्या है कि कम ज़मीनें हैं, तो कम ज़मीन से अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त करें और अधिकतम आय कैसे प्राप्त करें, उसके लिए कुछ सस्य विज्ञान की जो तकनीकियाँ हैं उसका उपयोग करते हुए किसान भाई अच्छी अच्छी खेती कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस समय खेत में ये गन्ना है, गन्ना के साथ इन्होंने जो है ककड़ी लगा रखी है और लौकी लगा रखी है और मूली वगैरह लगा रखी हैं। पूरे एक छोटा क्षेत्र है इनका, लगभग 2 एकड़ का एरिया है ये। तो इसमें यह इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या है, जैसे गन्ना है, गन्ने की जो शुरू में बुवाई करते हैं तो इसकी जो प्रारंभिक जो मतलब ग्रोथ होती है, इसकी बढ़वाड़ होती है, गन्ने की कम होती है। तो 3 महीने का जो समय होता है बुवाई से, और 3 महीने तक का जो समय है, 3 या 4 महीने तक का समय है गन्ने की बुवाई से, वो इसमें खेत जो है इतनी मतलब जो गन्ने के पौधे हैं इतने बढ़ते नहीं है। तो उस समय जो है उसके बीच का जो एरिया है उसका किसान भाई किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो किसान है इस सारंगपुर गाँव में, तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। इसमें इन्होंने लौकी लगा रखी है, ककड़ी लगा रखी है, मूली वगैरह लगा रखी है, और जिससे क्या है ये कुछ 4 महीने जो प्रारंभिक अवस्था के हैं उसे अधिकतम उपयोग कर सकते हैं उसका, और इससे अधिकतम लाभ ले रहे हैं वो। उसके बाद क्या 4 महीने बाद ये इसे खाली रहेंगे, फिर इसमें जो फसल जो गन्ने की है वो बढ़वाड़ करेगी, और दूसरा जो उत्पादन रहेगा इनका फिर गन्ने का रहेगा। इस प्रकार से खेती करने से जो किसानों को काफ़ी लाभ है। और ये किसान जो है ये सारंगपुर के जो हैं इस तरह के जो काफ़ी खेती करने के बाद जो है अपने मार्केटिंग जो पास में है उसमें बेच रहे हैं। और कोविड-19 जो चल रहा है इस समय, उसके बीच में रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये खेती अपनी कर रहे हैं किसान भाई। नमस्कार जी, मैं भूम सिंह, गांव सारंगपुर, नई दिल्ली 73 से। 1 एकड़ में मैंने ईख लगाया। ईख लगा करके उसके ऊपर मैंने ककड़ी, खीरा, गोभी, मूली और लौकी, ये 5 फसल 4 महीने के लिए ये 5 फसल लगाई थी, जिसमें गोभी मेरी ख़त्म हो चुकी है। ककड़ी, खीरा, लौकी और मूली वो अभी चल रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इसमें जो मेरे को बीच में सलाह लेनी पड़ती है KVK उज्ज्वा से, कृषि विज्ञान केंद्र, ये डॉक्टर, इनकी जो पूरी टीम है ये पूरी हमारी हेल्प करती है, मदद करती है। और इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद ये ईख अपना पूरा प्रोडक्शन देगा। और ये जो अभी कोविड-19 जो चला हुआ है, इसके अंदर जो लेबर जो खेत में काम करती है उसको भी स्पेशली बोला गया है कि आप 2-2 मीटर के गैप पे रहोगे और अपना पूरा मास्क वगैरह लगा के, गमछा बांध के, तब अपना गुड़ाई जुताई जो भी करना है, नराई करना है, उसके हिसाब से करना है। और जैसे मैं फसल वगैरह मंडी में लेके जाता हूँ तो अपना पूरा आइसोलेशन मतलब मास्क वगैरह लगा करके फिर मैं मंडी में जाता हूँ।
और वहाँ से आने के बाद जैसे होता है सैनिटाइज हाथ वगैरह साफ़ किए और अपने कपड़े वपड़े बाथरूम में पड़ के सब कुछ क्लियर करके जब मैं घर के अंदर घुसता हूँ। तो जाना आपने कृषि विज्ञान केंद्र